नमस्कार साथियों, आइए स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आदि सिंह लेकर आया हूं आज फिर जो संविधान की टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है हमारे चैनल पर, उसकी तीसरी क्लास। दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, जो कि अन्य आने वाली परीक्षाएं हैं जैसे कि UPSSC की पैट तथा NTPC की 12th लेवल की परीक्षा तथा RO और आपकी PCS प्री, जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये कारगर साबित होगी। दोस्तों, ये क्लास एक इस तरह से चलाई जा रही है कि हमारे जो जितने भी स्टाफ के टीचर्स हैं और सब एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं, अनुभवी टीचर हैं, सभी के इकट्ठे किए हुए क्वेश्चन जो कि बार बार आयोग पूछते हैं, जहाँ कहीं कभी पूछ लेते हैं PCS में, कभी UPSSC में, कभी BPSC में, तरह तरह की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं दोस्तों। तो अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करना भूलें ही नहीं, ताकि अगली वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन जाए, ताकि अगली वीडियो आपसे वंचित ना रहे और आप उस वीडियो को देखने से वंचित ना रहें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपने सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, और नहीं किया होगा तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। लाइक ज़रूर करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी परीक्षा की, किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं तो सब सटीक और सरल तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि संविधान की क्लास नंबर 3 से है, और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत कारगर होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। दोस्तों, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? सही आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट भी करते चलें, नहीं पता है तो केवल सुनते रहें और अपनी कॉपी में लिखते रहें। लिखना ज़रूर है दोस्तों, ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार मालूम किए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है दोस्तों USA के संविधान से, यानी कि पहले का क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी आंसर। कहाँ से लिया गया है? USA संविधान से। ठीक है, और अगर बात करते हैं उद्देशिका की भाषा की, अगर बात करने लगे क्वेश्चन उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, तो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो दोस्तों लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। किससे? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है दोस्तों, और आप आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जिसे कहते हैं जुडिकल रिव्यू, ठीक है, की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। यानी कि न्याय पुनरीक्षण की संकल्पक किस देश से ली गई है? तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, किस देश से ली गई है अगर पता है तो कमेंट भी करते चलें, और लाइक और सब्सक्राइब करना तो चैनल को भूले ही नहीं दोस्तों। ठीक है, तो किस देश से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। PCS और UPSSC बहुत बार मालूम कर चुका है। ठीक है दोस्तों, UPSSC और पैट में आने की प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो किस देश ने जुडिकल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है दोस्तों? तो वो ली गई है USA के संविधान से, यानी कि B ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, 3 का V ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से? फिर वही बात, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से की व्यवस्था है, यानी किस किस देशों में भी है, इसका मतलब कहने का ये भी है। अगर लेने की बात करता है तो भारत ने, अगर लेने की बात की तो भारत ने ली है, तो बोली है USA से, और बात कर रहा है कि व्यवस्था है, तो ये 2 देश दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से किस देश में है? तो केवल बताएंगे हम C ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी कि ये न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है वो भारत में भी है भैया, और USA में भी है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, आइए चलते हैं 4 का C ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा लक्षण है जो भारत में और अमेरिका में पूरी तरीके से समान रूप से पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है समान रूप से? तो बताएंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या क्या पाया जाता है भाई साहब? तो वो पाया जाता है हमारा 5 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी कि 5 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। ठीक है दोस्तों, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है भाई साहब? ये तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, कमेंट जरूर करते रहें दोस्तों। तो ये है हमारी कनाडा से, यानी कि 6 का ए आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। 7 कहता है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। यूपी ट्रिपल एस सी कई बार पूछ चुका है इसको। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो किस पद्धति पर आधारित है? तो भाई साहब वो आधारित है आपका कनाडा के पे। ये अभी दोनों, पहला वाला क्वेश्चन 6 और ये 7 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, किस देश पर आधारित है? कनाडा पर। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें राज्य, जितने भी राज्य हैं उनकी राज्यों का संघ की संकल्पना कहाँ से प्राप्त है? तो कहाँ से प्राप्त है भाई साहब संकल्पना? तो वो प्राप्त है हमारी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, यानी कि 8 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भारत के संविधान में सम्मिलित संवृत्ति सूची किस देश की देन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी पीसीएस के लिए भी, यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको भाई पैट के लिए हेडलाइट बना लो 5 स्टार के साथ, 5 स्टार के साथ। ठीक है, 5 स्टार के साथ हेडलाइट बना लो। ठीक है, तो किस संवृत्ति सूची किस देश की देन है भाई साहब? तो किस देश की देन है संवृत्ति सूची? तो वो देन है ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि नो का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। किस देश की है? बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, भारत ने संवृत्ति सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो कहाँ से किया? फिर वही क्वेश्चन 10 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया संविधान से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया संविधान से। आइए चलते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। 11 कहता है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित संवृत्ति सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित संवृत्ति सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो कहाँ से ग्रहण किया था संवृत्ति सूची को? अभी फिर बताया है। तो 11 का आंसर सही होगा। तो बताएंगे कहाँ से ग्रहण किया था? तो वो क्या था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब ये संवृत्ति वाले। ठीक है, 12 क्वेश्चन है। 12 कह रहे हैं, भारत के संविधान में संवृत्ति सूची की अवधारणा ग्रहित है। देखिए वही घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। और ये PCSRO और यूपी PCI BPSC MPPCS ये पूछा गया, और यूपी ट्रिपल एस सी में भी कई बार पूछा गया। तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। यानी 13 क्वेश्चन का आंसर। 13 क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से? यानी कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? किस देश से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। यानी कि 13 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 13 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो वही बात है भाई साहब, आप आयरलैंड से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे बदलता है। क्वेश्चन बदलो फिर आंसर देखो, क्वेश्चन बदलो फिर आंसर देखो। आंसर देखो, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर देखो। ठीक है भाई साहब, भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन अगले पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है,
15 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पाठों में की गई है। यह किस देश के संविधान से ली गई है? तो वही बात है, आयरलैंड। भाई साहब नीति निर्देशक आयरलैंड। देखिए लैंग्वेज, देखिए क्वेश्चन की कैसे मालूम कर रहा है, ठीक है दोस्तों, आयरलैंड से ली गई है। आगे चलते हैं 16 कहता है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से है? मूल अवधारणा, वेरी इंपॉर्टेंट। मूल अवधारणा कहाँ से ली गई है भाई साहब? तो मूल अवधारणा, आप कमेंट भी करते रहेंगे दोस्तों, मूल अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो बताते रहेंगे दोस्तों, बताएंगे। बिना कमेंट किए तो मज़ा ही नहीं आएगा भाई साहब, कमेंट करे तो मज़ा ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि 16 का सी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 16 का सी आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 कहता है मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा तो यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। इस क्वेश्चन को तो रट लो, यूएसए के संविधान से। ठीक है, 16। आइए चलते हैं क्वेश्चन, ये भाई साहब। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, हम ऐसा कंटेंट ला रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट ला रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो आपको जब पहुँचे तो सबसे पहले पहुँचे और उससे आप वंचित न रहो, ताकि आपको कोई अफसोस ना हो कि यार हम वो क्लास नहीं ले पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। दोस्तों लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।